आप सामने के सामने पेश हूँ हमारे YouTube चैनल में अस्तित्व अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने अभी करंट अफेयर्स की वीडियोस डालना चालू की हुई है और हमारा टारगेट है आने वाले जो भी व्यापम के एग्ज़ाम हैं वो सभी आपके निकले। उसी सीक्वेंस को बढ़ाते हुए हम लोगों ने मध्य प्रदेश की पुलिस, खासतौर पर MP की जो अभी वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल की, तो उसका 2017 का जो पेपर है उनको एनालिसिस करने का अभी हम लोगों ने चालू किया हुआ है कि हम लोग एक एक करके सारे पेपर्स को एनालिसिस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको किस हिसाब की पढ़ाई करनी है और किस लेवल की पढ़नी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और हमारा टारगेट किस टाइप से अचीव करना है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, तो हमको उस लेवल तक आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, मध्य प्रदेश के कांस्टेबल के पेपर का एनालिसिस किया है 2017 वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके सामने पेज है पहला क्वेश्चन ये है कि विदिशा किस नदी के तट पर है। यहाँ पर विदिशा शहर के बारे में पूछा गया है कि वो किस नदी के तट पर है, तो वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। जैसा कि सिर्फ विदिशा के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको मैं बता देता हूँ, आपको सारे शहरों के बारे में पढ़ना है। जो भी इम्पोर्टेंट शहर हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, छोटी नदियाँ हैं, जिनके आजू बाजू कोई बड़े शहर हैंगे, तो वो सारे शहर आपको याद करने हैं। इवन नदी के बारे में भी याद करना है कि भाई कौन सी नदी कहाँ से निकली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर बेतवा की से बात की जाए तो बेतवा है न, को के लिए है ना, सिर्फ अकेला विदिशा नहीं, अभी रिसेंटली फाउंड निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है ओरछा, जो एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वो भी बेतवा नहर के किनार पर बसा हुआ है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द ऑथर ऑफ बायोग्राफी ऑफ PM नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी के बारे में पूछा गया है। मोदी एक तारा का अतुल्य उदय के लेखक, एक्चुअली राइटर के बारे में पूछा गया है कि इनकी बायोग्राफी के राइटर कौन है। तो देखिए आपको सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, राजीव सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव और रजत शर्मा। ये फेमस नाम है कुछ जो आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, पर इसका आंसर है तरुण विजय। तरुण विजय जी ने लिखी हुई है मोदी जी की बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो अगर आपको हेडक्वार्टर की बात हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेंगलोर में ना हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर लोकेट करता है। तो जब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात हो रही है तो खासतौर पे आपको ये बात यहाँ रखनी है इस चीज़ से कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ पर लोकेटेड है या उनका फॉर्मेशन कब है, उनका चेयरपर्सन कौन है। तो जैसे फिर इसकी आप बात कर रहे थे तो साथ में आपको ये भी होना चाहिए कि 23 दिसंबर 1940 को ये डिपार्टमेंट बना हुआ है एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना पूछी गई है, तो जिनमें से हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक हमारा ऑप्शन छूट गया है जो 1935 है, 1935, जो एग्जैक्ट आंसर इसी का यही है, 1935 में बनी थी, 1 अप्रैल 1935 को एग्जैक्टली बनी हुई थी रिजर्व बैंक। तो अगर आप रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका चेयरपर्सन कौन है। तो हमारे चेयरपर्सन है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे, who has been named as the winner of 2014 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द संस्कृत के साहित्य अकेडमी अवार्ड के पुरस्कार के बारे में पूछा गया है। तो इस चीज़ से एक चीज़ और क्लियर होती है कि हमारा ये एग्ज़ाम होता है जो कांस्टेबल का होता है या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी एग्ज़ाम होता है, वो पुरस्कार पूछते हैं। हर पेपर में आपको एक न एक पुरस्कार मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर पुरस्कार की बात कर रहे हैं अपन संस्कृत वाले की साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसकी प्रभुनाथ त्रिवेदी जी को मिली थी 2014। तो स्पेसिफिक डेट पूछा है, देखिए आपका 17 का पेपर है बट उसमें 14 का पूछा गया है। इस बात से एक चीज़ और आप समझ सकते हैं कि भाई 14 के पेपर का क्वेश्चन भी बन सकता है। इवन 17 के पेपर में 14 का पूछ लिया उन्होंने। नेक्स्ट पूछा गया है, हु इज द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में पूछा गया है। 2017 का एग्जैक्टली पूछा गया था। वर्तमान का तो अरविंद सुब्रमण्यम जो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहे हैं वो वर्तमान में, पर उस समय कौन थे, संजीव सन्याल जी थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं, हु हैज बीन नेम्ड, ये वाला तो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अभी डिस्कस। हु कंस्ट्रक्टेड द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा, ओरछा के चतुर्भुज टेम्पल के बारे में पूछा गया है, मतलब मंदिरों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि भाई फेमस कोई मंदिर है तो वो कहाँ पर है या फिर किसने बनवाया है। अगर आपने वीर सिंह बुंदेला का नाम सुना होगा, जो कि ओरछा में एक फेमस पर्सनालिटी शासक थे बहुत, तो उन्हीं वो बुंदेला ही जो एक्चुअली बुंदेला लोगों का जो शासन रहा है ना, वो ओरछा वाले बेल्ट में रहा है। तो उन्हीं ने है ना, बुंदेला राजपूतों ने ही चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल रेंज, विंध्याचल की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गुडविल पीक है ना, जो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट अगर आपको पूछी जाए तो 752 मीटर है, 752 मीटर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारत के है ना जो इंडियन आर्मी के चीफ पूछे गए हैं उस समय 2017 में हमारे बिपिन रावत जी थे। बिपिन रावत जी अगर हैं तो है ना, आपको ये बात याद रखना चाहिए, अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बिपिन रावत जी हमारे CDS है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। कौन? बिपिन रावत जी। और अगर भारतीय सेना के प्रमुख वर्तमान पूछे जाए तो नरवणे सर है। कौन है? मुकुंद नरवणे। याद नाम रखना आपको, क्या है? मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के प्रमुख है अभी एट प्रेजेंट। India's nuclear-capable missile Agni 5 was tested and fired in 2016 from, ये पूछी रहा है उन्होंने कि अग्नि 5 जो मिसाइल थी वो कहाँ से अपन ने उसको टेस्ट किया हुआ था। पहली बात तो ये होना चाहिए आपको कि भाई अग्नि 5 क्या है। अग्नि 5 मिसाइल है, ऐसे भी आ जाता है कि अग्नि 5 क्या है, इनमें से ऑप्शन दे देंगे आपको। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर पूछा जाए कहाँ से फायर हुई थी, तो अब्दुल कलाम द्वीप से हुई थी। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये चीज़ आपको याद हो गई कि भाई अग्नि 5 कहाँ से हुई थी? अब्दुल कलाम द्वीप से हुई थी। अग्नि 5 के बारे में ठीक है, ये पढ़ लिया। और अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर? उड़ीसा। ये पर्टिकुलर अगर भुवनेश्वर जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्क्राइब्ड ऑन द नेशनल एम्बल, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर किस शब्द को अंकित किया गया है। तो राष्ट्रीय प्रतीक भी हमको याद रखना है भाई कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है, उसको कहाँ से लिया गया है, कि या फिर इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे पूछ लेते हैं ना कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते एग्जैक्टली कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिखा मिलता है, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, हु वाज द चेयर पर्सन ऑफ पार्टीशन काउंसिल, विभाजन परिषद के अध्यक्ष पूछे। विभाजन परिषद मतलब भारत, और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय हमारे पार्टीशन काउंसिल के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। तो उस समय जैसा सभी जानते हैं कि भाई लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन का प्लान किया हुआ था, जिसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं। 1947 में दिया था ये प्लान, 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं इसको। तो उसी के अध्यक्ष कौन थे? माउंटबेटन। और खासतौर पे आपको जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और बीपी मेनन, ये नाम जो दे रखे हैं, ऐसे बहुत से नाम हैं जो हमारी आज़ादी में जिनका योगदान है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं। गुड गवर्नेंस डे, अब गुड गवर्नेंस डे के बारे में पूछे किसके लिए मनाया जाता है भाई, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी मोदी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को गुड गवर्नेंस डे के तौर पे मनाने की घोषणा की थी। तो है ना, किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनका जन्मदिन कब पड़ता है? 25 दिसंबर को पड़ता है। उनके बारे में एक चीज़ और आपको याद होना चाहिए कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न मिला था। ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि करंटली अभी बीजेपी शासन है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। और उनकी कविताएं भी पूछ सकते हैं, जैसे मेरी 51 कविता संग्रह है उनका। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए पूछा गया था ये 2017 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देवांग वैली के बारे में पूछे, देवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा है, देवांग वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा है। तो देवांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेट करता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेट करता है। चलो ये बात आपने इस क्वेश्चन से सीख ली कि भाई बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पूछ सकते हैं, अपन को सिर्फ मध्य प्रदेश से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना है पेपर में, आपको इंडिया की भी याद रखना है।
अलग अलग जगह कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, देखो आप नेशनल पार्क भी पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन से राष्ट्रीय नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया। तो 83 में है ना, किसको घोषित किया गया था, पेंच वाली को, किसको, पेंच को किया गया था। और पेंच की लोकेशन भी, हाँ पेंच की लोकेशन अगर आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है, छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच में लोकेट करता है ये पेंच नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए पूछा है ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये पॉलिटी से बना है, भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो मिनिमम एज कम से कम 35 साल का तो होना ही चाहिए व्यक्ति। राष्ट्रपति जैसे एक बड़ी पोस्ट के लिए कम से कम 35 साल उम्र निर्धारित की गई है हमारे भारतीय संविधान में। तो आपको संविधान भी पढ़ना है और बहुत सारे अपॉइंटमेंट भी देखना है भाई, इनको शपथ कौन दिलाता है, ये भी चीज़ें याद रखनी है भाई कि हमारे राष्ट्रपति किस किस को शपथ दिलाते हैं। Anaerobic respiration of yeast is added to fruit juice. The sugar get converted to which chemical substances? अब देखिए सबसे पहली बात तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन पता होना चाहिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनारोबिक का मतलब ही है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है उस रेस्पिरेशन में। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनएरोबिक में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे इसको, ये देखिए बायो से बना हुआ है क्वेश्चन, तो अब शुगर गेट कन्वर्टेड इनटू तो एनर, और खासतौर पे जब ईस्ट वर्ड आपको दिख रहा है ना, तो ईस्ट एना होता है उसी के लिए यूज कन्वर्ट करने के लिए। तो एक्चुअली इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना वो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। एनारोबिक रिएक्शन होता है जब शुगर से उसका केमिकल रिएक्शन होता है। नहीं, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, अब देखिए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पूछिए, जो नेविगेटर और ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं ना, किस चीज़ के लिए करते हैं। अगर आप लोग ने मैग्नेट यूज़ की होगी ना, तो उसमें सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई उसमें दो दो डायरेक्शन दे रखे होते हैं, एक नॉर्थ डायरेक्शन एक साउथ डायरेक्शन, दो डायरेक्शन दिए रहते हैं। इससे आप है ना दिशा का निर्धारण करते हैं। देखिए इसमें देखिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिख रही है, ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रिपल्सिव तो होगी नहीं, इंडक्शन तो प्रॉपर्टी होगी नहीं, डायरेक्टिव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी दिशा निर्देशन। देखो उत्तर आपको समझ में आ जाएगा क्या है, इसका डायरेक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ड्यूरिंग दीपावली क्रैकर्स। अब दीपावली देखिए आपके सामने नजदीक आ रही है, तो आप इस चीज को बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे। क्या है, दीपावली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, जलाने के थोड़ी देर बाद ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। सीधी बात है कि भाई इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें दिमाग थोड़ा सा, बस अगर आप जनरल दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन को इजीली बेक कर लेंगे। तो साउंड वेव है सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्वेश्चन ये तो हो ही नहीं सकता। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, देखो बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, क्योंकि लाइट की स्पीड है ना साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन दिया और ईयर टेक लॉन्गर टाइम, ये कोई इससे कोई इशू नहीं है भाई। साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, ये बिल्कुल नहीं है, साउंड ट्रेवल नहीं करता है, लाइट फास्टर देन ट्रेवल्स करती है साउंड के। तो ये क्वेश्चन का सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दैट पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टॉक, अब ये पूछा उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। ये है ना रीजनिंग का पार्ट है, क्योंकि ये पशुधन का रीजनिंग भी आपकी आती है आपके में। हम मैं सब अभी जीएस का पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आपको है ना जीएस के बारे में ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ना मोर है, ये जो पशुधन का भाग नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेम द टिश्यू विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स, पशुओं में नहीं पाया जाता है भाई, ऊतक पूछा गया है, कौन सा नहीं पाया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखा हुआ है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना जो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि भाई आपको टिश्यू वगैरह याद करना है, ऑर्गन्स याद करना है, कौन से एनिमल में पाए जाते हैं कौन से नहीं पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बायो को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का फिर आया है, चूज द करेक्ट यूनिट ऑफ टाइम इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में। मतलब आपको है ना सीधी बात भी ये पूछा गया है कि टाइम की यूनिट पूछी गई है, उसको धीरे धीरे कैसे बढ़ती है। सबसे पहले देखा आप अगर नॉर्मली भी आप सब समझते हैं भाई, सबसे पहले तो सेकंड आता है, फिर मिनट आता है, फिर मिनट के बाद क्या होता है, मिनट के बाद आवर्स बनते हैं, मतलब घंटे बनते हैं, फिर दिन बनता है, फिर मंथ बनता है, फिर ईयर बनता है, धीरे धीरे। तो ये तीसरा क्वेश्चन नंबर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कॉलरा।
तो कॉलरा की बात आती है ना जैसे ही, तो आपको ये चीज़ और याद होनी चाहिए भाई, कौन कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो फंगाई तो है नहीं इसका ऑप्शन, प्रोटोजोआ है नहीं इसका ऑप्शन में। कॉलरा प्रोटोजोआ से नहीं होता, वायरस से भी नहीं होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये बिल्कुल सही है कि बैक्टीरिया से है ना कॉलरा होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भाई फंगाई से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, ये सारी बीमारियां भी आपको याद करनी है। ठीक है, तो इसका बैक्टीरिया है कॉलरा का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। देखिए क्या हो रहा है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, देन हीट इज इन ब्लैंक इन द रिएक्शन। क्या होता है, हीट का क्या होता है जब ऐसा रिएक्शन होता है ना सोडियम का, तो हीट का क्या होता है, तो नॉट एक्सचेंज, ये तो है ही नहीं भाई इसका, तो हीट तो चेंज हो रही है ना, डिकम्पोज तो हीट होती नहीं है। इवॉल्व, ये बिल्कुल सही आंसर है कि भाई हीट की इवॉल्व हो रही है, मतलब विकसित हो रही है, हीट निकलती है ना, हीट इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं होती है इसमें, क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे ही आप आते हैं, व्हाट इज द फीट ऑफ बॉयलर चिकन। अब बॉयलर चिकन का भरण क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा आपको, पहली बात तो आपको समझ नहीं आ रहा बॉयलर चिकन क्या, चिकन आपने सुना होगा, बॉयलर चिकन नहीं सुना होगा। बाकी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, बॉयलर चिकन वो चिकन होता है ना जो पर्टिकुलर मांस के लिए बनाए जाते हैं, किसके लिए, मांस के लिए, मीट प्रोडक्शन होता है ना जो, तो वो ऐसे चिकन्स पाले जाते हैं जो बहुत सारा मांस दें, इसलिए है ना उन्हीं चिकन्स को बॉयलर चिकन होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है क्या है वो, तो वो क्या, तो भरण क्या है, मतलब उसमें क्या पाया जाता है मेनली, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन with adequate quantity of fat and sufficient carbohydrate with vitamin rich supplement। पहला ऑप्शन ये है, high quality of mixed food grain, usually protein and fat led components, vitamin rich supplementary food। अगर आप बॉयलर चिकन की बात कर रहे हैं तो इसमें सब कुछ पाया जाता है। देखिए क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी, विटामिन भी, सारे चीज़ें पाई जाती हैं, तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है नेम द रेप्टाइल विथ फोर चैम्बर हार्ट। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि रेप्टाइल क्या होते हैं। रेप्टाइल होते हैं जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, उनको रेप्टाइल बोला जाता है। तो जैसे वेनरस ये पूछा गया, ये एक प्रकार से बड़ी सी छिपकली होती है। वेनरस जैसे ही आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, वेनरस बहुत बड़ी एक छिपकली की टाइप है, लेजर्ट है ना, ये लेजर्ट छोटी है, ऐसे ही वेनरस भी बड़ी छिपकली होती है। गिरगिट तो आप सभी ने देखा होगा, मगरमच्छ, तो जो मगरमच्छ ऑप्शन दे रखा है ना इसमें, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है क्योंकि वही फोर चैम्बर हार्टेड होता है, तो इसका आंसर क्या है, मगरमच्छ। ये पता होना चाहिए, फोर चैम्बर हार्ट, टू चैम्बर हार्ट एक्चुअली एनिमल्स में होते हैं। चलो देखिए, अब फिर से बायो, मतलब बायो बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बायो रिपीट नहीं मतलब आते हैं बायो के क्वेश्चन बहुत सारे। तो देखिए, हार्ट आर्टरीज वेन्स वर्क्स टुगेदर, क्या कह रहा है, ये हार्ट आर्टरीज और वेन्स होती है ना, इट्स एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजे क्या लिखा है, हाँ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछ रखा है हमने कि इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा। सीधी बात, उदाहरण किस चीज़ का उदाहरण है ये, तो ये टिश्यू का तो है ही नहीं, टिश्यू तो एक सिंपल छोटी चीज़ होती है ना। ऑर्गन सिस्टम, हाँ ये बड़ी होती है, ये कॉम्बिनेशन है ना, हार्ट का, आर्टरीज का, वेंस का, इन सब का क्या है, ऑर्गन सिस्टम। ये क्या सेल है, सेल तो छोटी चीज़ है, ऑर्गन भी छोटी चीज़ है, तो इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पूछ रहा है हार्ट, आर्टरीज, वेंस सबका। एड्स आ गया, देखिए आप एड्स, एड्स के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, ये पूछ रहे हैं, तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है इसका फुल फॉर्म। एड्स का बार बार ये भी कभी कभी आ जाता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर एड्स डे कब मनाया जाता है, तो एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ से अपन 3-4 चीज़ें समझ ली कि भाई बीमारियों के बारे में भी पूछता है कि कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं, तो किस कैसे नहीं होती हैं, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट से तो ऑब्वियस सी बात होती है एड्स, गले लगने से तो नहीं होता भाई, हग्स करने से नहीं होता है एड्स का। और है ना, ब्रेस्ट फीडिंग से मतलब होता है, क्योंकि जो माँ होती है जिसको एड्स हो रखा है, अगर वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करेगी ना तो उसको भी हो जाता है। और है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो होती ही भाई, जब किसी को अपन रक्त देते हैं, रक्त रक्त लेते हैं ना, तो उससे तो होती है एड्स। लेकिन गले लगने से एड्स नहीं होता है। अगर आप लोग एड्स वगैरह भी देख रहे होंगे ना, तो एड्स की एड्स देखे होंगे तो उसमें गले लगने से एड्स नहीं होता है। Microorganism that acts as fermenting agent in conversion of sugar into alcohol। देखिए आप, अगर आप इस चीज़ को पुराने क्वेश्चन से पढ़ेंगे ना, तो इसमें आंसर दे रखा है, पहले ऐसे क्वेश्चन आया था ना, वो उसका अल्कोहल बनता है जिसका, तो
उसी चीज़ को इनने दिया है। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से पढ़ेंगे तो एक आध दो आंसर आपको उसी में से मिल जाएंगे। तो देखिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट आ गया ना, ईस्ट तो खमीर होता है ना, जो ईस्ट तो फर्मेंटेशन में यूज़ होता ही है। तो ये बार क्वेश्चन जैसे ही आपको सब ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो ईस्ट आँख बंद करके लगा सकते थे अगर आपने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हु एस्टेब्लिश द ग्वालियर। अब इतिहास के अनुसार ग्वालियर किसने स्थापना की गई? तो अगर ग्वालियर की स्थापना की गई, ये तो क्वेश्चन देखिए आप ऑप्शन में देखिए, राणा सेन, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, सूरज सेन। इसमें सेन दे रखा है, इंग्लिश में सही ऑप्शन दे रहा है सूरज सेन, और इसका यही आंसर है। ग्वालियर की स्थापना सूरज सेन ने की थी। जैसे ग्वालियर की स्थापना पूछी गई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई ग्वालियर में और कौन कौन सी फेमस चीज़ें हैं। सिर्फ अकेले ग्वालियर से नहीं, कहीं का भी कुछ भी पूछ सकते हैं भाई कि इस शहर को किसने बनाया, या फिर यहाँ पे कोई बड़ी इंस्टीट्यूट है या इमारत है कोई, जैसे ग्वालियर का किला है जिसको भारत का जिब्राल्टर बोलते हैं। ये भी पूछ लेते हैं भारत का जिब्राल्टर किसको बोलते हैं, या फिर वो कहाँ लोकेट करता है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है इसके साथ साथ। ओके, हमारा ये वाला सेशन यही समाप्त होता है। हम आपको इसी तरीके से पूरे पेपरों के एनालिसिस कराएंगे जितने भी व्यापम ने करवाए हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग।